नमस्कार दोस्तों, आज की किताब है प्रिंसिपल्स रिटन बाय रे डालियो। ये एक ऐसी किताब है जो आपको सिर्फ सफलता के मंत्र नहीं देती बल्कि ज़िंदगी और काम को एक नए नज़रिए से देखना सिखाती है। यह किताब एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिज वाटर एसोसिएट्स को बनाया और अपने अनुभव से सीखे गए सिद्धांतों को दुनिया के साथ शेयर किया। लेकिन यह सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, ये एक जीवन परिवर्तन कर देने वाली गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे असफलताओं से सीखें, हकीकत का सामना करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। रे डालियो ने इस किताब में अपने जीवन के उतार चढ़ाव, गलतियों और सफलताओं को बेहद ईमानदारी से बयान किया है। चाहे वह 1980 के दशक में उनकी भविष्यवाणी का गलत साबित होना हो या 2008 के आर्थिक संकट में उनकी कंपनी का खड़े रहना, हर घटना से उन्होंने कुछ न कुछ सीखा और उन्हें अपने सिद्धांतों में शामिल किया। ये किताब उन्हीं सिद्धांतों का खजाना है जो न सिर्फ बिजनेस में बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में काम आते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं या बस यह जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण इंसान ने असाधारण सफलता हासिल की, तो यह किताब आपके लिए है। इसमें जो सबक है वे न सिर्फ प्रेरणादायक हैं बल्कि व्यवहारिक भी हैं, जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। तो चलिए इस किताब की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे रे डालियो के सिद्धांत आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं इसे विस्तार से। ये किताब मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में लेखक अपने बारे में बात करते हैं और अपने जीवन की मुश्किलों के बारे में बात करते हैं। दूसरे पार्ट में लेखक अपने जीवन के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं और तीसरे पार्ट में लेखक अपने काम से रिलेटेड सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, चैप्टर 1, एडवेंचर की शुरुआत। रे डालियो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत के बारे में बताते हैं। वे एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और बचपन से ही उन्हें निवेश में दिलचस्पी थी। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला स्टॉक नॉर्थ ईस्ट एयरलाइंस खरीदा और 3 गुना मुनाफा कमाया क्योंकि कंपनी दिवालिया होने वाली थी, लेकिन उसे खरीद लिया गया। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि जोखिम लेना और गलतियों से सीखना सफलता की कुंजी है। उन्होंने महसूस किया कि ज़िंदगी एक खेल की तरह है और इसे जीतने के लिए नियम समझने जरूरी हैं। चैप्टर 2, मुश्किलों का सामना। 1980 के दशक में डालियो ने एक आर्थिक संकट की भविष्यवाणी की, लेकिन वे गलत साबित हुए और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। उन्होंने अपनी टीम, पैसा और प्रतिष्ठा सब कुछ खो दिया, लेकिन इस असफलता ने उन्हें विनम्र बनाया और सिखाया कि सही होना ही काफ़ी नहीं है, गलत होने की संभावनाओं के लिए भी तैयार रहना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने अपने करियर को फिर से बनाया और ब्रिज वाटर एसोसिएट्स की नींव रखी। चैप्टर 3, सबसे बड़ी गिरावट। 2008 के आर्थिक संकट के दौरान डालियो के सिद्धांतों ने ब्रिज वाटर को मुश्किलों से बचाया। उन्होंने एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया जिससे आर्थिक चक्रों को समझना और सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना शामिल था। यह अप्रोच उनकी पिछली गलतियों और सीख पर आधारित था। डालियो का मानना है कि मुश्किल समय में भी आपको आपके सिद्धांत ही बचाते हैं। यहाँ से शुरू होता है पार्ट 2, जीवन के सिद्धांत। चैप्टर 4, हकीकत को स्वीकारो। डालियो का मानना है कि सफलता का रास्ता हकीकत को स्वीकार करने से होकर जाता है, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। वे एक कहानी साझा करते हैं जहां उन्होंने सब कुछ खो दिया लेकिन हकीकत का सामना करके वापसी की। उनका कहना है कि बहुत से लोग असफल होते हैं क्योंकि वे हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं या उससे भागते हैं। डालियो का मंत्र है दर्द प्लस सोच इज इक्वल टू प्रगति। चैप्टर 5, सफलता के कदम। डालियो ने सफलता पाने के लिए एक 5 स्टेप प्रोसेस बनाया है। पहले आपको स्पष्ट रूप से लक्ष्य तय करने होंगे। दूसरे, उन समस्याओं को पहचानना होगा जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहे हैं। तीसरा, समस्याओं के मूल कारण को समझना होगा। चौथा, समस्याओं को हल करने के लिए एक योजना बनानी होगी और अंत में योजना पर अमल करना होगा। डालियो का कहना है कि सफलता एक प्रक्रिया है, एक घटना नहीं। चैप्टर 6, खुले दिमाग से सोचो। डालियो का मानना है कि अहंकार और संकीर्ण सोच सफलता की सबसे बड़ी बाधाएं हैं।
वे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे फीडबैक लें और दूसरों के विचारों को सुने, भले ही वे उनसे सहमत ना हों। उन्होंने ब्रिज वाटर में एक ऐसी संस्कृति बनाई जहां हर कोई खुलकर बोल सकता है। इससे समस्याएं जल्दी पकड़ में आती हैं और समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। चैप्टर 7, हर इंसान अलग होता है। डेलियो का कहना है कि हर इंसान की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। वे पर्सनालिटी असेसमेंट जैसे टूल्स का उपयोग करते हैं ताकि लोगों को बेहतर ढंग से समझ सकें। उनका मानना है कि टीम में विविधता होना जरूरी है ताकि हर किसी की ताकत का सही उपयोग किया जा सके। चैप्टर 8, फैसले लेने का सही तरीका। डेलियो ने एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें पक्ष और विपक्ष को तौलना, संभावनाओं पर विचार करना और तर्क संगत होना शामिल है। वे विश्वसनीयता आधारित निर्णय लेने की बात करते हैं जहां सबसे विश्वसनीय लोगों की राय को महत्व दिया जाता है। डेलियो का कहना है कि सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग गलतियों को कम करती है और दक्षता बढ़ाती है। यहाँ से शुरू होता है भाग 3, उनके काम के सिद्धांत। चैप्टर 9, सच्चाई और पारदर्शिता। ब्रिज वाटर में डेलियो ने एक ऐसी संस्कृति बनाई जहां हर कोई खुलकर और ईमानदारी से बोल सकता है। उनका मानना है कि सच्चाई और पारदर्शिता विश्वास बनाती है और समस्याओं को जल्दी हल करने में मदद करती है। डेलियो कहते हैं कि समस्याओं को छिपाने से वे और बड़ी हो जाती हैं, जबकि उनका सामना करने से वे बेहतर समाधान निकालते हैं। 10th चैप्टर, काम और रिश्ते मायने रखते हैं। डेलियो का मानना है कि काम तभी सार्थक होता है जब आप उससे प्यार करते हैं और जब आपके साथियों के साथ मजबूत रिश्ते होते हैं। वे टीम वर्क और साझा लक्ष्यों पर जोर देते हैं। डेलियो कहते हैं कि सार्थक रिश्ते विश्वास, सम्मान और खुली बातचीत पर बनते हैं। चैप्टर 11, गलतियां करने की आज़ादी। डेलियो का मानना है कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। वे एक ऐसा माहौल बनाने की बात करते हैं जहां लोग गलतियां करने से ना डरें। उनका कहना है कि असफलता सबसे बड़ी शिक्षक होती है और गलतियों को छिपाने से समस्याएं बढ़ती हैं। चैप्टर 12, सही लोगों को सही भूमिका दो। डेलियो का कहना है कि सही लोगों को काम पर रखना और उनकी ताकत के हिसाब से भूमिका देना बहुत ज़रूरी है। वे पर्सनालिटी असेसमेंट जैसे टूल्स का उपयोग करते हैं ताकि लोगों की क्षमताओं को समझ सकें। उनका मानना है कि टीम की ताकत उसके सबसे कमज़ोर लिंक पर निर्भर करती है। चैप्टर 13, फैसला लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करो। डेलियो का सुझाव है कि सिस्टम और एल्गोरिदम बनाकर फैसले लेने को और अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। ब्रिज वाटर में वे सिद्धांत आधारित निर्णय लेने का उपयोग करते हैं ताकि निर्णय लेने में निष्पक्षता और स्थिरता बनी रहे। और अंत में इस किताब का सार इस प्रकार है। प्रिंसिपल्स, लाइफ एंड वर्क रिटन बाय रे डालियो को पढ़ने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह सही सिद्धांतों, अनुशासन और सीखने की ललक पर टिकी होती है। रे डालियो ने इस किताब के जरिए न सिर्फ अपने जीवन के सबक साझा किए हैं, बल्कि हमें यह एहसास भी दिलाया है कि हर गिरावट एक नई उड़ान की शुरुआत है। यह किताब आपको यह सिखाती है कि हकीकत को स्वीकार करना, गलतियों से सीखना और खुद को लगातार बेहतर बनाना ही सफलता की असली कुंजी है। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एक प्रोफेशनल हों या कोई एंटरप्रेन्योर, डेलियो के सिद्धांत आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं या बस यह जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण इंसान ने असाधारण सफलता हासिल की, तो यह किताब आपकी मददगार बनेगी। इसे पढ़कर आप न सिर्फ प्रेरित होंगे बल्कि अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करके एक बेहतर कल की नींव रख सकेंगे। याद रखें, जिंदगी एक खेल है और इस खेल को जीतने के लिए आपको सही नियम सीखने होंगे। रे डालियो ने ये नियम आपके लिए लिख दिए हैं, बस आपको इन्हें अपनाना है और आगे बढ़ना है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी को नए सिद्धांतों से जीने के लिए? क्योंकि अब यह आपकी बारी है सीखने, बढ़ने और सफल होने की। तो दोस्तों, अगर आपको यह हमारी समरी और इनसाइट पसंद आए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सफलता का रास्ता सीखने से शुरू होता है। थैंक यू।